एक दिन की तेज बारिश और रोड गायब। आपकी कार पानी में डूब गई, आपका काम रुक गया। क्यों? क्योंकि हर बार बारिश में हमारे शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है। आपने गुड़गांव का वो वायरल वीडियो तो देखा ही होगा जहां लोग घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे। और रोड के किनारे कचरा, वहां से गुजरना भी मुश्किल। आप करोड़ों रुपए दे के फ्लैट खरीदते हैं या भारी रेंट देते हैं, लेकिन सोसाइटी से बाहर निकलते ही गंदगी और रोज टूटी हुई रोड्स जिनको ठीक करने में गवर्नमेंट को सालों लग जाते हैं। एयर पोल्यूशन वो धुआं जिसमें हम सांस लेते हैं। जब हमारा PM 2.5 लेवल 50 होना चाहिए, वो अक्सर विंटर में 400 या 500 क्रॉस कर जाता है। दिल्ली में इस हवा में सांस लेना हर दिन 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर है। ये मैं नहीं, डेटा कहता है। और वर्ल्ड के 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से काफी सिटीज इंडिया में हैं। सांस लेने के लिए भी एयर प्यूरिफायर लगाना पड़ता है और बाहर जाने के लिए मास्क। और ये देखिए एयर प्यूरिफायर का क्या हाल है। क्या ये एक नॉर्मल जिंदगी है? खाने में मिलावट, दूध में केमिकल, सब्जियों में पेस्टिसाइड्स। हाल की जांचों में जो नतीजे सामने आए हैं वो आपको और भी चौंका देंगे। दूध के प्रोडक्ट से लेकर आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों में मिलावट तेजी से बढ़ रही है और इसका सीधा असर पड़ रहा है हमारी सेहत पर। हमारे बच्चों की स्कूल की फीस हर साल रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। आपने देखा होगा आज दिल्ली समेत देश की कई बड़ी सिटीज में पेरेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी मनमानी से फीस बढ़ा दी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली के तमाम प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाया है, जिसको लेकर तमाम जो अभिभावक हैं वो परेशान हैं। Let's talk about school fees. Over the past week, hundreds of parents in several Indian cities have protested it. They have called out fee raises by private schools. फीस की ये बढ़ोतरी अनस्टेबल हो चुकी है। हर 6 महीने में नए चार्जेस, नए फंड, और जब पेरेंट्स सवाल करते हैं तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। कि फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जो अपील कर रहे पेरेंट्स DAV स्कूल के बाहर खड़े थे, लेकिन उनको हटाने के लिए अब पुलिस का सहारा, जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा लिया जा रहा है। और इन सब के ऊपर करप्शन। हर छोटे मोटे काम के लिए जेब गर्म करनी पड़ती है। बड़े लेवल पर करप्शन अब सिर्फ रिश्वत नहीं है, ये है पॉलिसी पैरालिसिस। मतलब सरकारी फाइल सालों तक रुक जाती हैं और एक बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो पाता क्योंकि किसी पॉलिटिशियन या ऑफिसर का हिस्सा फिक्स नहीं हुआ है, तो वो देश की ग्रोथ को रोक देता है। कितने लोग होंगे जो ईमानदार होंगे और वर्सेस जो करप्ट होंगे? ऑफिसर्स बहुत रफ एस्टिमेट है, बिल्कुल तुक्का है, बट मुझे लगता है नॉर्थ ऑफ 60 to 70% आर करप्ट एंड अराउंड 20 to 30% आर नॉट करप्ट। एक नए स्टार्टअप को शुरू करने के लिए 20 अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। हर डिपार्टमेंट में एक नेता या ऑफिसर का इंटरेस्ट होता है और ये सिस्टम आइडियाज को पैदा होने से पहले ही मार देता है। और ये सारी तकलीफें हम आम आदमी रोज सह रहे हैं और इन सब के बदले हम हाई टैक्सेस देते हैं। इनकम टैक्स, GST, हाउस टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स। आपने देखा होगा IIT टॉपर्स, बेस्ट डॉक्टर्स, सिटी के एम्बिशियस लोग, वो सब एक एक करके देश छोड़कर जा रहे हैं। हम हमेशा कहते थे ये लोग जॉब्स के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब ये बात जॉब की नहीं रही। अब ये बात है फ्रस्ट्रेशन की, ये बात है ब्रोकन एक्सपेक्टेशंस की। आज हम देखेंगे वो बड़े रीजंस जिन्होंने हमें मजबूर कर दिया ये कहने पर बस अब और नहीं होता। हम बात करेंगे सफ़ेद पोश करप्शन की, जहरीली हवा की और उसका स्ट्रेस जो हमारी रूह को खा रहा है। इंडिया में एक माइंडसेट है, अगर आप 12 से 14 घंटे काम नहीं कर रहे तो आप मेहनती नहीं हो। ऑफिस में लेट नाइट कॉल्स, वीकेंड्स पर ईमेल्स, आपकी पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं। आप हार्ड वर्किंग हैं इसलिए आपको ज़्यादा काम दिया जाता है। एम्स से एक टॉपर निकलता है, वो इंडिया में रहकर प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करता है। उसके पास सैकड़ों पेशेंट्स की लाइन है, उसके पास पैसा है लेकिन सुकून नहीं है। वो इतना बिजी है कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकता। और वही डॉक्टर कनाडा या US जाकर फिक्स्ड आवर्स काम करता है, बेटर पे लेता है और वीकेंड्स अपनी फैमिली के साथ बिताता है। Tier 2 सिटीज और टाउन के यूथ सोचते हैं कि वो पढ़ लिख कर हार्ड वर्क से IAS बनेंगे,
या सरकारी नौकरी करेंगे और सिस्टम चेंज करेंगे। लेकिन जब वो सिस्टम में आते हैं तो देखते हैं कि हर लेवल पर करप्शन है। उनकी मेहनत और टैलेंट से ज़्यादा सेटिंग और सिफारिश चलती है। जब एक मेहनती इंसान देखता है कि उसकी मेहनत की वैल्यू इंडिया में सिर्फ ओवरवर्क है और उसकी टैलेंट की वैल्यू सिफारिश से कम है, तो वो कहता है मैं उस देश में जाऊंगा जहां मेरे हार्डवर्क की रिस्पेक्ट होगी और मुझे मेरे मेहनत का पूरा पैसा मिलेगा। हर रोज़ आपको चोरी, झगड़े या करप्शन से बचना पड़ता है। आपको हर छोटी चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। इसको कहते हैं सर्वाइवल मोड, और ये सर्वाइवल मोड हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है। कुछ साल पहले मेरा एक फ्रेंड यूएस से पढ़कर आया। वो अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया में रहना चाहता था, लेकिन जब वो देखता है कि उसकी 25 लाख की कार एक पानी से भरी रोड पे खराब हो जाती है, तो वो सोचता है मैं इतना पैसा कमा कर भी ये प्रॉब्लम्स क्यों सह रहा हूँ। साथ ही जब आप सोसाइटी में देखते हैं कि नफरत बढ़ रही है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है और सुरक्षा का माहौल कम हो रहा है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, क्या ये देश मेरा घर है? क्या मैं यहाँ अपनी फैमिली को सेफ रख सकता हूँ? जब आपकी कंट्री ही आपको प्रोटेक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ और रिस्पेक्ट नहीं दे पाती, तो वो टैलेंट निकल जाता है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर की। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक वो जहां आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों खर्च कर सकते हैं, और दूसरा वो जहां सरकारी हॉस्पिटल में बेड मिलने के लिए सिफारिश लगती है। जब एक फैमिली मेंबर बीमार होता है तो वो सिर्फ बीमारी का स्ट्रेस नहीं लेते, बल्कि हाई एक्सपेंसेस का स्ट्रेस भी लेते हैं। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे ज़रूरत हो या ना हो। जो लोग बाहर जा रहे हैं वो देशद्रोही नहीं है। एक्चुअली ये लोग थक चुके हैं। ये लोग मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन रोज की जंग नहीं लड़ना चाहते। अब आप बोलेंगे हमें क्या, जाने तो जहाँ जाना है, लेकिन ये सिर्फ लोगों का दूसरी कंट्री जाना नहीं है। ये इंडिया के लिए आइडियाज़ का लॉस है, टैक्स का लॉस है और फ्यूचर लीडर्स का लॉस है। जब सबसे बेहतर लोग चले जाएंगे तो हमारे देश का लेवल कौन उठाएगा? आपने ये भी देखा होगा कि देश के सबसे अमीर और फेमस लोग चुपचाप अपनी फैमिली को लेकर इंडिया से निकल रहे हैं। दुबई, सिंगापुर, यूरोप में ये लोग अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। 2023 में इंडिया से लगभग 5100 मिलियनेयर्स देश छोड़कर चले गए। 2024 में ये नंबर थोड़ा कम हुआ, पर फिर भी 4300 मिलियनेयर्स चले गए। और 2025 में प्रोजेक्शन है कि लगभग 3500 मिलियनेयर्स फिर से इंडिया से चले जाएंगे। तो ये लोग जा क्यों रहे हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मेरे एक फ्रेंड की जान पहचान में एक बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं। हम उन्हें मिस्टर शर्मा बुलाते हैं। मिस्टर शर्मा ने 20 साल मेहनत की, 500 करोड़ की कंपनी खड़ी की। अब समझते हैं मिस्टर शर्मा का रेगुलर डे कैसा होता है। सुबह मिस्टर शर्मा अपनी 3 करोड़ की कार निकालते हैं, लेकिन उन्हें 45 मिनट लगते हैं अपने घर से 7 किलोमीटर दूर जिम पहुंचने में, क्योंकि ट्रैफिक जैम है और रास्ते खराब हैं। दोपहर उनके बच्चे को कफ हो रहा है और डॉक्टर ने कहा एयर पोल्यूशन। वो अपने घर में 3 एयर प्यूरिफायर्स चलाते हैं, फिर भी हवा साफ नहीं होती। शाम को उनका कोई कंपेरेटर उन पर एक छोटा सा केस कर देता है। अब उन्हें पता है कि केस छोटा है, पर कोर्ट और पुलिस के चक्कर में उनके 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। अब इमेजिन कीजिए अगर मिस्टर शर्मा यही लाइफ दुबई में जी रहे होते, जहां वो इन्वेस्टर वीज़ा पर हैं। वो 10 मिनट में शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाते। उनके बच्चे पार्क में साफ हवा में खेल रहे होते, और वहाँ का सिस्टम फास्ट और क्लियर है। अगर कोई गड़बड़ की तो एक्शन तुरंत होगा। फालतू के लंबी तारीख वाले चक्कर नहीं है। आपने ये फ्रेज तो सुना ही होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारा कोर्ट सिस्टम स्लो है, आपके सालों बर्बाद हो जाते हैं, लाखों केसेस पेंडिंग हैं। लोग कोर्ट जाने से डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो तारीख पे तारीख के चक्कर में फंस जाएंगे। जब इंसान को लॉ एंड ऑर्डर का भरोसा नहीं रहता तो वो उस जगह से निकल जाना चाहता है और ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ उसे तुरंत और फेयर जस्टिस मिले। जब आप इतना पैसा कमाते हैं तो आप लग्जरी खरीदना चाहते हैं, लेकिन इंडिया में पैसा देकर भी आपको बेसिक चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं। साफ हवा, तेज़ रफ्तार और लॉ एंड ऑर्डर का भरोसा। जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपये कमाऊंगा और 4 रुपये सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटके की बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, चमकी बात। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है। जब वो देखते हैं कि दुबई में 0 टैक्स देकर भी उन्हें बेहतर लाइफ मिल रही है, तो वो कहते हैं भाई पैसा यहाँ कमाओ और ज़िंदगी वहाँ जियो।
यहाँ पैसा तो बहुत है पर जिंदगी में सुकून नहीं है। और जब एक तरफ मिलियनेयर्स देश छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी की परचेजिंग पावर कम हो रही है। महंगाई आसमान छू रही है, खासकर पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीज़ों पर क्या हमारी सैलरी उस स्पीड से बढ़ रही है? इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर। अगर हम टैलेंट को रोकना चाहते हैं तो हमें वो बेसिक एश्योरेंस देनी होगी जो दुबई, सिंगापुर और यूएस दे रही है। और इसके लिए सिस्टम को कुछ बड़े बदलाव लाने होंगे, जैसे ज़ीरो टॉलरेंस फॉर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर। हम हाई टैक्सेस दे रहे हैं और हाई टैक्स का मतलब हाई क्वालिटी लाइफ होना चाहिए। हमारी सरकारों को लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ को फिक्स बजट और फिक्स डेडलाइंस देनी होगी। अगर हर बार बारिश में शहर डूबता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर, वो इंजीनियर और वो ऑफिसर सच में अकाउंटेबल होने चाहिए। सिर्फ फाइन नहीं, काम से हटाओ। सेकंड, आज का यूथ अपॉर्चुनिटी चाहता है, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। छोटे और नए बिजनेसेस के लिए लाइसेंसेस और परमिट्स को और इजी करना होगा। करप्शन फ्री सिस्टम से नए एंटरप्रेन्योर्स को सिस्टम में आने की हिम्मत मिलेगी। हमारे कॉलेजेस को मार्केट की डिमांड के हिसाब से नई स्किल सिखानी होंगी ताकि हमारे ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल बन सकें। हमारे एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ मार्क्स की रेस से बाहर निकलना होगा। एजुकेशन का फोकस रट्टा मारने से हटकर अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर होना चाहिए। हमारे बच्चे सवाल पूछना सीखें, ना कि सिर्फ जवाब देना। और तीसरा, माइंडसेट में बदलाव लाना होगा। हमारी सोसाइटी में जो नफरत और पोलराइजेशन बढ़ रहा है वो एक बड़े सोशल टैक्स की तरह काम करता है। टैलेंट वहीं रहता है जहाँ शांति और सम्मान होता है। हमारी सरकारों और नेताओं को, जो किसी भी पार्टी के हैं, यूनिटी और डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, ना कि विभाजन की। जब एक पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे सेफ नहीं हैं, जब सोसाइटी में पोलराइजेशन बढ़ता है तो वो पैसा और बेहतर नौकरी से सेफ्टी और सिक्योरिटी ढूंढते हैं। साथ ही नो कॉम्प्रोमाइज ऑन विमेन सेफ्टी। कोई भी फैमिली उस देश में नहीं रहना चाहेगी जहाँ उनकी बेटियाँ या पत्नी रात को बाहर निकलने में सेफ फील ना करें। और चौथा, मीडिया, जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। जब वो प्रोपेगेंडा बन जाता है तो ट्रस्ट टूट जाता है। मीडिया पर कानून और नियम होने चाहिए ताकि झूठी खबरें और नफरत फैलाने वाली कंटेंट पर रोक लग सके। हमारा देश सर्वाइवल मोड या क्वालिटी लाइफ मोड में कब आएगा? जब हम चलता है या सब चंगासी की सोच छोड़कर बदलाव आना चाहिए की डिमांड करेंगे। जब हम सिर्फ कंप्लेन नहीं बल्कि हर छोटे मोटे करप्शन और इनएफिशिएंसी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये सवाल आपको, मुझे और हमारे नेताओं को रोज खुद से पूछना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताओ वुड यू लीव इंडिया इफ गिवन द चांस, और सब्सक्राइब करना क्योंकि हम रियल बातें करते हैं बिना शुगर कोट के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।